नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज अधीर भार्गवा। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल उमा वेल्थ क्रिएशन में, जहां हम बात करते हैं निवेश और वेल्थ क्रिएशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निवेश का जो बेस्ट माध्यम है वो शेयर बाजार है। इससे आशा करता हूं आपका कुछ डर दूर हुआ होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 5 गोल्डन रूल्स के बारे में बताऊंगा, यदि आप जिनका लगातार पालन करते हैं और शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी वेल्थ हमेशा ग्रो करेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, पहला गोल्डन रूल जो शेयर बाजार में निवेश करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड बिजनेसेस, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस। अर्थात हम जिन कंपनियों का चयन करें इन्वेस्टमेंट के लिए, जिन शेयर्स में हमें निवेश करना है, वह कंपनी हमें ऐसी चुननी है जो लगातार ग्रो करने वाली हो या फ्यूचर में वह लगातार बढ़ने वाली हो। आप कहेंगे कि आप कैसे इसका चयन कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए या तो आप रिसर्च करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड वेल्थ एडवाइजर की मदद लें और अपना शेयर इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो तैयार कराएं, मतलब शेयरों का समूह जिसमें आपको निवेश करना है। इस तरह अगर आप निवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका निवेश हमेशा ग्रो करेगा। दोस्तों, दूसरा रूल जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हुए आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज इन्वेस्ट इन सिप फॉर्म। सिप अर्थात सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, ये ईएमआई की तरह होता है, अर्थात आपको हर महीने एक रकम किसी पर्टिकुलर डेट पे जो आपकी चॉइस की हो, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, आपके अकाउंट से निवेश करना है आपको शेयर मार्केट में। अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू आपको शेयर्स लेने हैं। दोस्तों, जब भी हम सिप फॉर्म में निवेश करते हैं तो इसका फायदा क्या होता है कि जो उतार चढ़ाव होता है शेयर बाजार में, जो कि एक नेचुरल प्रक्रिया है, प्राइस ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं, आगे हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब भी उतार चढ़ाव होता है तो आप इसका आपके पोर्टफोलियो पे कोई असर नहीं पड़ेगा और आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रो करेगा। मैं समझाता हूं कैसे। मान लीजिए अगर प्राइस 100 रुपए किसी शेयर का चल रहा है और आप 1000 रुपए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास उसकी क्वांटिटी 10 आएगी। अगले महीने अगर प्राइस 90 मिलता है तो दोस्तों, जब 1000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे तो करीब करीब 11 क्वांटिटी आएंगी। अगले महीने अगर प्राइस वो 105 रुपए हो जाता है तो दोस्तों, जो 100 में आपने लिया था क्वांटिटी, वो अब ग्रो करके 105 हो गया। जो 90 में लिया था उस पर आपको 15 रुपए का फायदा हो रहा है। इस तरह आप पाएंगे कि यदि प्राइस नीचे जाता है तो आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस ऊपर जाता है तो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी। आपको टेंशन करनी नहीं प्राइस नीचे जाने पे, क्योंकि हमने पहले रूल में जो बताया कि आपको हमेशा अच्छे बिजनेसेस में पैसा लगाना है, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करना है, तो उससे नीचे जाने पे हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें कोई डर नहीं है। वह कंपनी भविष्य में ग्रो करेगी तो प्राइस अपने आप ऊपर आता है। तो इस तरह जब भी हम सिप फॉर्म में निवेश करते हैं तो दोस्तों, हमारा रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, और हमारा जो सिचुएशन होती है वो विन विन सिचुएशन होती है। अर्थात हम प्राइस के नीचे या ऊपर जाने पे दोनों में ही अच्छी स्थिति में होते हैं। दोस्तों, तीसरा रूल जो निवेश करते हुए ध्यान रखना चाहिए, ऑलवेज इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड मैनर। डाइवर्सिफाइड मीन्स विविधतापूर्ण। अर्थात आपको कभी भी किसी एक शेयर में अपना निवेश नहीं करना पूरा का पूरा, आपको एक विविधतापूर्ण अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है। मतलब जैसे आपको पहले आप कोई 5 सेक्टर चुनिए जो आपको लगता है फ्यूचर में ग्रो करेंगे। जैसे आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, पेट्रोलियम के हो गए शेयर्स सेक्टर हो गया, शुगर सेक्टर हो गया, इसके साथ इंफ्रा सेक्टर हो गया। अब इन सेक्टर्स के आपको 2-2 या 3-3 शेयर्स हर सेक्टर में से बेस्ट शेयर्स सेलेक्ट करने हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए और उसमें लगातार इन्वेस्ट करना है। इसका जो हमें फायदा सबसे बड़ा होता है दोस्तों, कि मान लो कभी कोई एक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा ग्लोबल रीजन के कारण, मान लो बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जो दूसरे सेक्टर्स होंगे वहां आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। और जो बैंकिंग सेक्टर में अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी अगर उसका प्राइस नीचे चल रहा है, वहां आपकी क्वांटिटी ज्यादा आ रही है जो आगे जाके ग्रो करेगा। तो इस तरह निवेश करने से वंस अगेन आप रिस्क बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, क्योंकि यहां रिस्क ना के बराबर है और आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रो करेगा और बिना किसी रिस्क के। चौथा जो इंपॉर्टेंट रूल है वो दोस्तों ये है कि कभी भी उधार का पैसा लेके शेयर बाजार में निवेश ना करें। कभी भी अपनी पूरी कैपिटल एक बार में शेयर बाजार में निवेश ना करें। जब भी आप उधार का पैसा लेके एक बड़ी धनराशि शेयर बाजार में निवेश कर देते हैं तो दोस्तों, आप हमेशा डर के साए में जिएंगे। जो ब्याज आपको पे करना है वो आपके दिमाग में चलता रहेगा
और इस तरह कभी भी आप लंबे समय के लिए निवेश नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप कैपिटल एक बार में लगा देते हैं तो दोस्तों आपको नहीं पता शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जब जब वो नीचे जाएगा आपकी धड़कनें तेज होंगी और आप अपने शेयर को बेच देंगे घाटे में। तो इस तरह कभी भी आपको उधार का पैसा लेके शेयर बाजार में निवेश नहीं करना। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल दोस्तों, जो शेयर बाजार में निवेश करते हुए एक लाइन है, इन्वेस्टमेंट इज फॉर एवर, अर्थात निवेश है सदा के लिए। आपका कोई भी निवेश, कोई भी छोटी सी सेविंग वेल्थ तभी बन सकती है जब आप उसे लंबे समय के लिए निवेश करें, तभी वह वेल्थ बनेगी। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, कोई भी दोस्तों आप एक बीज बोते हैं, उसके बाद वो पौधा बनता है, उसमें फूल आते हैं, उसके बाद वो एक वृक्ष बनता है, उसके बाद वो पेड़ और घना होता है और घना होता है, और जितना वो घना होता जाता है उतना ही वह ऑक्सीजन ज़्यादा देता है और लोगों को छाया देता है, लोग उसके नीचे आराम करके ठंडक फील करते हैं। इसी तरह जो आपका सेविंग का बीज है दोस्तों, आप उसे समय और अपने धैर्य का, आपको समय और धैर्य के संग उस जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसे लंबे समय के लिए करना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि जो आपका ये सेविंग रूपी बीज है यह आने वाले वर्षों में एक वेल्थ का पेड़ बन जाएगा और आपके पूरे परिवार को समृद्धि की छाया देगा और लालन पोषण आपके पूरे परिवार का करेगा। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा कि किस तरह एक छोटी सी जो हमारी सेविंग होती है उससे वेल्थ का पेड़ कैसे लग सकता है। अगर आप हमारे बताए इन 5 रूल्स का हमेशा पालन करेंगे तो दोस्तों आप पाएंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा ग्रो कर रही है। आप जिनका शेयर बाजार में पुराना एक्सपीरियंस है कि उनका पैसा डूब गया या ये तो सट्टा बाजार है, आप उनसे पूछिए मिलके कि उनका पैसा कैसे डूबा। आप पाएंगे उन्होंने इन रूलों का पालन नहीं किया होगा, कोई ना कोई रूल उन्होंने तोड़ा होगा दोस्तों, ना तो उन्होंने लंबे समय के लिए निवेश किया होगा, उन्होंने हो सकता है एक साथ निवेश किया हो। इस तरह कोई ना कोई रूल उन्होंने ब्रेक किया होगा और जिसकी वजह से उनका जो सोच ये बनी कि शेयर बाजार सट्टा बाजार है, जबकि ये निवेश का सबसे बड़ा माध्यम है और एक छोटे आम आदमी को ये वेल्थ क्रिएटर बना सकता है। एक छोटे से छोटा आदमी अगर इन रूलों का पालन करके शेयर बाजार में निवेश करता है तो यकीन मानिए रिस्क आपने खुद देखा कि कहां रिस्क है, आप बताइए। इस तरह आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, जुआ सट्टा नहीं खेल रहे। मैं फिर आपसे यही कहूंगा। आपसे एक इंपॉर्टेंट बात और करूंगा दोस्तों कि आने वाले हमारे जो 5 वीडियोस हैं ये हम शेयर मार्केट पे पूरी सीरीज बना रहे हैं, जिसमें शेयर मार्केट का बेसिक ज्ञान कि क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या रूल्स हैं और ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो हमें लेने चाहिए, कौन से ऐसे सेक्टर है जो फ्यूचर में ग्रोथ करेंगे। तो इस पे मैं 5 वीडियो बनाऊंगा और आपसे आशा करता हूं कि हमारे इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज के इस वीडियो को शेयर करें कि लोगों को ये पता चले कि शेयर मार्केट कैसी है, कैसे वर्क करती है और इसमें वेल्थ क्रिएट कैसे हो सकती है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज की इस बातचीत को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार दोस्तों।